नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स। वेल दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें ख्याति कोठारी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे अनुपमा का प्रसाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और तभी वो अनुपमा से कहने लगती है कि मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। कल हमारे घर में जो है वो संक्रांत का त्योहार है और श्रीनाथ जी के लिए अन्नकूट भी बनता है, और इस बार मेरी सास ने अन्नकूट की जिम्मेदारी और घर के त्योहार की जिम्मेदारी जो है वो मुझे ही सौंपी है। और मैं आपकी तरह ही कोई ढूंढ रही थी जिसके खाने में घर का स्वाद हो और अपनापन हो। और तभी वो अनुपमा से उसका नाम पूछती है और अपना नाम भी बताती है कि मैं मिसेस ख्याति कोठारी हूँ। और तभी यहाँ पर राही भी पूछने लगती है कि वही कोठारी जिनके बहुत सारे बिजनेस है। तभी यहाँ पर कोठारी कहने लगती है कि हाँ, बस श्रीनाथ जी की कृपा है। और तभी वो अनुपमा जी से कहने लगती है कि क्या आप हमारे अन्नकूट में जो प्रसाद चढ़ेगा उसके ऑर्डर और घर के त्योहार का ऑर्डर ले सकती हैं। तो तभी अनुपमा कहने लगती है कि श्रीनाथ जी के त्योहार का मौका दे रहे हैं आप, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। और तभी वो ख्याति भी कहने लगती है कि ठीक है, कल आप अपने टीम के साथ हमारे घर पर आ जाएगा। और वहीं हम दूसरी तरफ प्रेम को देखते हैं, जो कि वहां से गुजर ही रहा होता है कि तभी वो राही को कॉल करने लगता है। फिर वो राही से कहने लगता है कि ऑर्डर डिलीवर करके मैं घर ही जा रहा था, और अगर तुम और मैम जो है वो फ्री हो गई हो तो मैं तुम लोगों को लेकर चले जाता हूँ। तभी यहाँ पर राही भी कहने लगती है कि हाँ, ऑलमोस्ट हमारा काम पूरा ही होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेम भी कहने लगता है कि ठीक है, मैं भी यहाँ पर से गुजर ही रहा था तो मैं भी माता रानी के दर्शन कर ही लेता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ख्याति का जो गार्ड होता है वो उसके पास आता है और कहने लगता है कि घर से बार बार फोन आ रहा है, मैम घर चले। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ख्याति वहां से जा ही रही होती है कि एक औरत, बूढ़ी औरत जो है वो उसके सामने आती है, तो उसके असिस्टेंट जो है उसे धक्का दे देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ख्याति उन पर गुस्सा करती है और कहने लगती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। और तभी वो उस माता को जो है वो उठाती हुई नजर आती है और उनसे पूछती हुई नजर आती है। तो तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ी माता कहते हुए नजर आती है कि तुम मुझे मेरी बेटी की तरह ही लग रही हो। और कहने लगती है कि सालों से मैंने उसे नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ होगी। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ख्याति कहने लगती है कि कोई बात नहीं माता, आप जो है वो मुझे भी अपनी बेटी ही समझे। और तभी वहाँ पर वो ख्याति जो है वो अपने असिस्टेंट से उन माता को सॉरी कहने के लिए भी कहते हैं और साथ ही साथ उनको एक शॉल भी उड़ाती है। और तभी हम देखते हैं कि आगे चलकर जब वो सीढ़ियों से उतर ही रही होती है कि तभी वहां पर प्रेम भी चढ़ रहा होता है, मंदिर जा रहा होता है। और तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि उसका बेटा जो है ना वो उसके आसपास ही है, तो वो थोड़ा रुक जाती है। और वही दूसरी तरफ हम प्रेम को देखते हैं, जिसको भी एहसास होता है कि उसकी माँ जो है वो कहीं आसपास ही है, लेकिन वो एक दूसरे को जो है वो देख ही नहीं पाते और वो फिर घर चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही प्रेम राही और अनुपमा के पास पहुंचता है तो राही कहने लगती है कि मंदिर में हमें एक लेडी मिली थी और उन्होंने तुम्हारे लिए और हमारे लिए ये चुनरी दी है। और तभी जैसे ही राही वो चुनरी प्रेम को पकड़ाती है तो प्रेम को थोड़ा एहसास हो जाता है। तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि समझ लो कि माता जी और माँ दोनों का आशीर्वाद मिल गया। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो टमाटर काट रही होती है और उसे बार बार वही सब चीजें याद आ रही होती है जो उसने प्रेम के साथ वक्त बिताया था। और यहाँ पर वो टमाटर काटते काटते जो है ना वो अपना हाथ भी काट देती है और कहने लगती है कि ये दर्द जो है वो तब मिटेगा जब तक प्रेम मेरे नहीं हो जाते। और तभी हम आगे देखेंगे प्रेम को, जो कि अनुपमा और राही को जीप में बैठाकर घर लेकर आ ही रहा होता है। वहाँ पर राही कहने लगती है कि पता है, आज हमने मंदिर में भंडारा लगाया और आज ही हमें गुड न्यूज मिल गई। तभी वहाँ पर प्रेम भी कहने लगता है कि गुड न्यूज। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज मंदिर में हमें एक रिच लेडी मिली और उसने अपने त्योहार का ऑर्डर जो है वो हमें दे दिया। और तभी यहाँ पर अनुपमा भी कहने लगती है कि इस लड़की का क्या बताऊं, इसने वहां पर इतनी ज्यादा मार्केटिंग की कि क्या बताऊं। तो तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि बस बस पहले ये तो बताओ कि वो औरत कौन थी। तभी वहां पर राही कहने लगती है कि बहुत बड़े लोग हैं और तुम सुनोगे ना तो तुम बेहोश हो जाओगे। और वहीं हम अनुपमा को देखते हैं जो कि यहाँ पर प्रेम का फोन चेक करती है तो उसमें 50-26 मिस कॉल आई हुई होती है। तो तभी वहां पर वो प्रेम से कहने लगती है कि प्रेम देखो, तुम्हारे फोन में इतनी ज्यादा मिस कॉल आई हुई है। तो तभी यहाँ पर प्रेम जब उस फोन पर कॉल करता है तो उसे पता लगता है कि उसके दोस्त का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है और उसे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है। तो यहाँ पर अनुपमा और राही जो है वो वहां से उतर जाते हैं और प्रेम को जाने के लिए कह देते हैं। वहीं पर राही जो है वो चिंता कर रही होती है कि मम्मी कल बहुत बड़ा ऑर्डर है और प्रेम भी चला गया, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं। तभी अनुपमा कहने लगती है कि करेंगे ना, करना ही पड़ेगा बेटा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर तोशु जो है वो अन्नू की रसोई की बैलेंस शीट चेक कर रहा होता है। तो यहाँ
पर किंजल आती है और उसे पूछने लगती है कि तोशु तुम क्या कर रहे हो। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि मैं देख रहा हूँ कि इस साल भी जो है वो हमारे पुराने साल जैसा ही हाल है। इतने सारे ऑर्डर्स मिलने के बावजूद भी हमने कुछ नहीं कमाया और बैलेंस शीट में अभी भी जो है वो इनकम और खर्चे जो है वो बिल्कुल बराबर है। और कहने लगता है कि इसके बावजूद भी मम्मी जो है ना वो भंडारा कर रही है, जैसे कि पता नहीं हमें कितने लाखों का प्रॉफिट हुआ है। तभी हम यहाँ पर पाकी मैडम को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि जब इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे हाथ में 4 पैसे नहीं है तो ये मम्मी जो है ये कंपनी को बंद क्यों नहीं कर देती। तभी वहाँ पर बापूजी भी आ जाते हैं और बापूजी कहने लगते हैं कि जिस दिन अनुपमा ने कंपनी बंद कर दी ना उस दिन तुम सबके सब भूखे मर जाओगे। और कहने लगते हैं कि प्रॉफिट और लॉस तो बिजनेस का हिस्सा है। और कहने लगते हैं कि अगर हम कमाई नहीं कर रहे हैं तो घर का खर्चा तो चल ही रहा है ना, और तुम सब लोगों के खर्चे तो पूरे हो ही रहे हैं ना। और तभी तोशु भी कहने लगता है कि बापूजी घर के खर्चे करना ही पूरा नहीं होता बल्कि सेविंग भी तो होती है ना। और कहने लगता है कि हमने डबल काम किया है तो हमारा प्रॉफिट भी तो डबल होना चाहिए ना। तो तभी वहाँ पर पाखी मैडम कहने लगती है कि डबल और मम्मी के राज में जो है वो प्रॉफिट ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो तभी वहाँ पर राही और अनुपमा भी आ जाते हैं और राही कहने लगती है कि प्रॉफिट होगा और अनुपमा भी कहती है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तभी अनुपमा बोलती है कि आज कुछ ऐसा हुआ बापूजी जो हमारे आगे पीछे के थोड़े बहुत भी नुकसान हुए हैं ना वो पूरी तरह से भर जाएंगे। तो बा भी कहने लगती है कि ऐसा क्या हो गया। और तोशु कहने लगता है कि क्यों, कोई लॉटरी लगी है क्या। तो अनुपमा कहने लगती है कि लॉटरी तो नहीं लगी है लेकिन जो हुआ है ना वो लॉटरी से भी कम नहीं है। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो सब कुछ बता देती है कि कोठारी जी से उन्हें कैटरिंग का ऑर्डर आया है। तो तभी वहाँ पर तोशु तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सभी घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है ना वो अन्नू की रसोई में सभी लोगों को बता देती है कि हमें अब अच्छे से तैयारी करनी है और समय जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा कम है। और तभी हम देखते हैं कि अन्नू की रसोई में काम करना शुरू हो जाता है और अनुपमा और राही भी काम करते हुए नजर आते हैं। और वही एंट्री होती है ख्याति कोठारी की। और तभी अनुपमा उसे देखकर डर जाती है और उसके सामने जाकर कहने लगती है कि क्या हुआ मैम, आप ऑर्डर जो है वो कैंसिल करने के लिए तो नहीं आई हैं, हमने जो है वो सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तभी वहां पर ख्याति कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर ऑर्डर कैंसिल करने के लिए नहीं आई हूँ बल्कि मैं तो किसी और काम से आई हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ख्याति जो है ना वो उन्हें एडवांस पेमेंट देने के लिए आई होती है और कहने लगती है कि जल्दबाजी में मैंने आपको ऑर्डर तो दे दिया लेकिन पेमेंट देना तो भूल ही गई, तो मैं बस यही देने के लिए आई हूँ। और तभी पेमेंट देने के बाद ख्याति के चेहरे पर जो है वो थोड़ी परेशानी होती है। तो अनुपमा उससे कहने लगती है कि ख्याति जी, आपने हमें इतना बड़ा ऑर्डर दिया है तो आप उसी भरोसे के साथ जो है वो जो भी मन में है वो कह दीजिए। तभी वहाँ पर ख्याति कहने लगती है कि मैंने आपको बताया है कि मेरी सासू माँ ने पहली बार मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और जब इंसान जो है वो पहली बार काम करता है तो डर तो लगता ही है और घबराहट सी होती है। और कहने लगती है कि मैं आप पे कोई सवाल नहीं कर रही, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। हाथ जोड़कर कहने लगती है कि मेरी सासू माँ जो है वो श्रीनाथ जी की बहुत बड़ी भक्त है तो इसीलिए उनको अपने हिसाब से ही चीज चाहिए होती है और पूजा के मामले में कोई ऊंच नीच और लापरवाही उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो उन्हें भरोसा दिलाती है और कहने लगती है कि मैं ये सब चीजें समझती हूँ क्योंकि मेरी भी सास है, सास का डर क्या होता है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही और प्रेम को दिखाया जाता है जहाँ पर राही को प्रेम की वीडियो कॉल आती है और वो उससे प्यार भरी बातें कर रही होती है और ये सब जो है ना वो माही दूर से देख रही होती है और उसे बहुत ही ज्यादा जेलस फील हो रही होती है। और तभी हम सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा और जानकी काकी और राधा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों के दोनों मार्केट से सामान लेकर आ रहे होते हैं और राधा भी उनके साथ होती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो जानकी काकी से कहते हुए नजर आती है कि ख्याति मैडम को हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं और हमें जो है वो उनकी उम्मीदों में खड़ा उतरना ही पड़ेगा। और तभी जानकी काकी कहने लगती है कि उससे ज्यादा तो उसकी खूसड़ सास की। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि काकी, आप तो अभी उनकी सास से मिली भी नहीं है और जिनको आप जानती ही नहीं है, मिले ही नहीं है, तो उनके बारे में बुरा क्यों बोलना। और तभी जानकी काकी कहने लगती है कि जिसकी बहू अपनी सास से इतनी ज्यादा डरी हुई है तो ऐसी सास को ना ही मिलाए ना तो बहुत ही अच्छा है। कहने लगती है कि डरी हुई बहू इसका मतलब कि डेंजर सास। तो दोस्तों तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जानकी काकी और अनुपमा जो है वो सड़क पर चलकर बातें कर ही रही होती है कि अचानक से एक कार आती है और कार जो है वो राधा को ठोकर जाने ही वाली होती है कि अचानक से वो बच जाती है। और तभी यहाँ पर ख्याति मैडम की खड़ूस सास की एंट्री होती है जो कि कार में ही बैठी हुई होती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो भड़क जाती है और उस मैडम को जो है वो बाहर आने के लिए कहती हुई नजर आती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि बहुत मोटा चश्मा लगाया है ना मैम आपने, इसलिए आपको ये बच्चे दिखाई नहीं दिए। और कहने लगती है कि आपका ये एटीट्यूड जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गलत लग रहा है क्योंकि आपने अभी तक अपने ड्राइवर को डांटा है और ना ही बाहर आकर बच्ची का हाल पूछा है। और कहने लगती है कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है कि बच्ची बच गई, वरना अगर उसे एक भी खरोच आई हुई होती ना तो
तो वो मैडम भी कहने लगती है कि तो, और तभी अनुपमा कहने लगती है वरना मैं आपको कार वाली से बेकार वाली बना देती। अभी हम उस औरत को देखते हैं जो कि ख्याति की सास होती है, वो उसे पैसे देते हुए नजर आती है और 1 लाख रुपए देती है और कहने लगती है कि ये लो, इसका हट जाना। तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आप मुझे पैसे दे रही हैं, और तभी वो अपने पर्स से 1 रुपए का सिक्का निकालती है और उसके हाथ में रख देती है और कहने लगती है कि ये लो, मैं आपको 1 लाख रुपए एक का जो है ना वो सगुन दे रही हूँ, और वो भी तमीज का। और कहने लगती है कि आज आपका लकी डे है मैडम, और आज से आप तमीज सीखने की शुरुआत करेंगे। और तभी वो उसके साथ से जो है वो सॉरी कहने के लिए कहती हुई नजर आती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आने वाले अपकमिंग सीरियल में दोस्तों आपको जो है वो प्रेम के पापा भी दिखने के लिए मिलने वाले हैं, और आप लोग देख ही सकते हैं कि ये रही प्रेम की पूरी फैमिली। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग सीरियल में आप लोगों को प्रेम की पूरी फैमिली जो है वो नजर आने वाली है। तो आप लोगों को प्रेम की ये फैमिली कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।